नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभारत और मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज हम करने वाले हैं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले, सियासी बहुरूपियों को बेनकाब करने वाली देश की सबसे बेबाक बहस। आज देश के हर उस नौजवान को टीवी स्क्रीन के करीब आ जाना चाहिए जिनकी आंखों में सरकारी नौकरी का सपना है, क्योंकि आज हम राजनीति के उस घिनौने और दोहरे चेहरे का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। बस गौर से एक एक तस्वीर देखते जाइए। सबसे पहले आपके सामने दो तस्वीरें, जरा स्क्रीन पर एक साथ इन दो तस्वीरों को देखिए और सियासत की बेशर्मी का अंदाजा लगाइए। मेरी एक तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी की यह मोहब्बत की दुकान सजी है। छात्रों को गले लगाकर रील्स बनाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहां विपक्ष की सरकार है। लेकिन जरा दूसरी तरफ नजर डालिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर तो मोहब्बत की दुकान सजाते हैं, लेकिन झारखंड की सीमा शुरू होते ही वो मोहब्बत छू मंतर हो जाती है और लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांग रहे छात्रों के सीने को छलनी करने के लिए पैलेट गन लोड कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, क्या झारखंड का छात्र छात्र नहीं है, इंसान नहीं है? रांची आते ही मोहब्बत की दुकान का शटर डाउन क्यों हो जाता है और पैलेट गन और लाठियों का गोदाम क्यों खुल जाता है? चलिए, दो तस्वीरें आपके सामने अब और रख रहा हूं, क्योंकि ढोंग का तमाशा यहीं खत्म नहीं होता। अब स्क्रीन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को देखिए। दिल्ली में ये जो छात्र पर पुलिस की जरा सी सख्ती हो जाती है तो ये खड़गे साहब, इनका गला बैठ जाता है, चिल्लाने लगते हैं, मोदी सरकार तानाशाह है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन जब रांची के मैदान में 16 दिनों से छात्र भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, छात्र नेता देवेंद्र महतो का शुगर लेवल गिरकर 53 हो जाता है, मौत के मुंह में जाने को मजबूर हैं, तो खड़गे साहब कहते हैं हम मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। खड़गे साहब, ये चिट्ठी लिखने का पाखंड किसके लिए? अपनी ही गठबंधन सरकार को एक फोन घुमाने की ताकत नहीं है आप में, या सिर्फ दिल्ली में बैठकर हेडलाइन मैनेजमेंट करना है? अब जरा भूगोल का चुनावी गणित भी आपको समझाने जा रहे हैं। अब आप देखिए ये मैप, और ये मैप इसलिए है क्योंकि इसके पीछे का चुनावी गणित आप समझ सकते हैं। दिल्ली से प्रयागराज की दूरी 700 किलोमीटर है। राहुल गांधी गाड़ी उठाते हैं, पहुंच जाते हैं प्रयागराज, लेकिन उस प्रयागराज से थोड़ी ही दूरी, थोड़ा सा आगे, महज 300 किलोमीटर की दूरी पर रांची है। लेकिन राहुल गांधी के पैर वहां जाते जाते कांपने लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रांची जाते ही खुद की गठबंधन सरकार का जो पाप है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक का सच उनके चेहरे पर थप्पड़ की तरह लगेगा। इसलिए वो 700 किलोमीटर जाते हैं प्रयागराज, लेकिन उससे आगे ठीक 300 किलोमीटर रांची जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाते। अब आपको हम नौटंकी का चरम स्तर दिखाने जा रहे हैं। अब आगे बढ़िए। अगली तस्वीर, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर प्यार भरी सलाह देते हैं। झारखंड सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए, ये कहते हैं। लेकिन अब ये दो तस्वीरें आप देखिए। यहां तो राहुल गांधी की सलाह है, विंडो ठीक कीजिए, इरफान अंसारी का अहंकार है और राहुल की सलाह। दूसरी तरफ उनके ही कैबिनेट के सबसे ज्ञानी मंत्री जो हैं इरफान अंसारी, कैमरे पर आकर अट्टहास करते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं, अरे भाई झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये मंत्री कहते हैं ये यूपी बिहार नहीं है। ये ज्ञानी मंत्री, इन्हें जेपीएससी का फुल फॉर्म तक नहीं पता। पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा कि भाई बताइए जेपीएससी का फुल फॉर्म, तो कहने लगे झारखंड सिविल सर्विस। अब ये जो मंत्री हैं, अब राहुल गांधी के, ये मंत्री क्या कर रहे हैं? जले पर नमक छिड़क रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मौन व्रत धारण करके बैठे हैं। अब इन ज्ञानी मंत्री और उनकी सरकार से और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अगर पेपर लीक नहीं हुआ, अगर सब कुछ दूध की तरह साफ है, तो राज्य की सीआईडी अब तक इस परीक्षा घोटाले में 19 लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे क्यों भेज चुकी है? अगर कोई धांधली नहीं हुई थी तो इस्तीफे के बाद भी आपकी सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन ख्यांगते को बुलाकर 25-25 घंटे तक क्यों घसीटा, चाय पिलाई, क्यों उनसे मैराथन पूछताछ की गई? सीआईडी ने जेपीएससी के 3 मौजूदा बोर्ड मेंबर्स अजिता भट्टाचार्य, मैं नाम ले रहा हूं, अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद को पूछताछ के लिए समन जारी क्यों किया?
10, 12 और 14 अगस्त को इन अधिकारियों की सीआईडी के सामने जो पेशी होने वाली है वो क्या चाय पीने के लिए बुलाई गई है? और जब सीआईडी की ही अंदरूनी रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षा से पहले ही 150 में से 120 सवालों के जवाब लीक हो चुके थे, जब सरकारी जांच खुद चीख कर घोटाले की गवाही दे रही है, तब मंत्री जी कैमरे पर आकर झूठ का पुलिंदा खोल देते हैं और राहुल गांधी इस महापाखंड पर मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। आंखें खोलकर देखिए मंत्री जी, आंखें खोलकर देखिए राहुल गांधी। इस महाघोटाले की वजह से झारखंड लोक सेवा आयोग को अगले 60 दिनों में होने वाली मुख्य परीक्षा समेत 9 बड़ी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। 500 से ज्यादा अफसरों की बहाली रुक गई है, पूरा सिस्टम ठप है। हाईकोर्ट सरकार को फटकार लगा रहा है, लेकिन मंत्री जी टीवी पर आकर सफेद झूठ बोलते हैं, कुछ हुआ ही नहीं। राहुल गांधी जी, आपके इस मंत्री के झूठ पर आप कब बोलेंगे? या जब तक चुनाव नहीं आते तब तक झारखंड के युवाओं को आप ऐसे ही अपनी गठबंधन सरकार की सियासत की बलिवेदी पर चढ़ाते रहेंगे? अब आगे बढ़िए, कुछ और तस्वीर आपके सामने। मुख्यमंत्री की बात करते हैं, क्योंकि मंत्री जी क्लीन चिट बांट रहे हैं, इरफान अंसारी। अब 2 तस्वीरें और, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री इरफान अंसारी। मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं? छात्र विपक्ष के बहकावे में आकर गुमराह हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर छात्र गुमराह हो रहे हैं तो आपकी अपनी सीआईडी ने जेपीएससी के 3 बड़े अधिकारियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए क्यों बुलाया है? ये 19 लोग किस जुर्म में सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं? क्या आपके मंत्री इरफान अंसारी सीआईडी से भी बड़े हो गए, या फिर आप सच का गला घोटना चाहते हैं? और अब इस पूरे खेल की सबसे घिनौनी और अंतिम तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगला 2 विंडो। एक तरफ यहां आपको दिखेंगे वो असली परीक्षार्थी, अगली 2 तस्वीर। इसमें 2 तरह के परीक्षार्थी आपको दिखेंगे, 2 तरह के छात्र दिखेंगे, और ये बेनकाब कर रहा हूं, एक्सपोज करने जा रहा हूं। यहां देखिए आप, यहां 2 तरह के छात्र हैं। एक तरफ वो छात्र हैं, वो परीक्षार्थी हैं जो अपने भविष्य की भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं, मैदान में बीमार पड़ रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, अपने हक के लिए रो रहे हैं 16 दिन से। और दूसरी तरफ सरकार के पाले हुए वो जो डफली गैंग है ना, वो डफली गैंग के नकली छात्र हैं, जिन्हें बंद कमरों में चाय बिस्किट खिलाकर बातचीत के नाम पर अंदर बुलाया जा रहा है, ताकि इस ऐतिहासिक आंदोलन को तोड़ा जा सके, फूट डालो और राज करो की गंदी नीति चलाई जा सके। लेकिन ये नीति चलने वाली नहीं, छात्र समझ चुके हैं। और यही वजह है कि 2 राउंड की बातचीत के बाद तीसरे राउंड की जो बातचीत हुई, उसमें भी लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की सरकार ने। छात्रों ने कह दिया नहीं, सीबीआई जांच से कम कुछ भी नहीं। तो सवाल सीबीआई जांच से डर क्यों रही है सरकार? तो आज महाभारत में युवाओं की तरफ से सीधा, तीखा और मारक सवाल है, क्या छात्रों का दर्द भी राज्य की सीमा और राजनीतिक फायदे को देखकर तय होगा? दिल्ली में हमदर्दी का पाखंड और रांची में पैलेट गन का इंतजाम, यह दोहरा रवैया कब तक चलेगा? रिपोर्ट देखिए, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। युवाओं पर नजर पूरे देश में अलग अलग तरीके से राजनीतिक दलों का है। कैसे नौजवानों को झूठ सच बोल करके दिग्भ्रमित किया जाए, इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। जब दिल्ली जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो वहाँ राहुल गांधी ने संविधान बोला कि संविधान खतरे में। आज संविधान कहाँ गया आपकी? बहुत ही दुख होता है कि ऐसी सरकार कैसे आ जाती है जिसे ये भी नहीं पता कि हम उनके लोग हैं ना, फिर उनको सत्ता पे नहीं आ रहा है क्या? हम ही ना उनको बनाएंगे फिर से, तो हमें ही क्यों मारने पे वो तुले हुए हैं? 20 साल में केवल 2 ही बार एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है, एक बार 2008 में और दूसरी 26 अप्रैल 2026 को हुई है। तो इतनी बड़ी मुद्दी है झारखंड छात्रों के लिए, लेकिन सरकार कोई सुनवाई इसमें दिख ही नहीं रही अभी तक। सरकार को सुनाई कान तक नहीं दे रही है, और सरकार कहती है हमारा कान नाक मुंह सब है, लेकिन हम कहते हैं उनका कुछ नहीं है। हम लोगों का भी कान सब है, लेकिन हमारा सुनने वाला आज तक कोई आया नहीं है। हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अनुरोध करते हैं, कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पूरे झारखंड की मांग है, छात्रों की मांग है, माताओं की मांग है, वो पूरा कीजिए।